तो हमारे लिए भलाई कहाँ है? आप कहोगे कि मेरा प्रभु ऐसा कर, मेरा वैसा कर, मेरा वैसा कर, तो शैतान बोलेगा कहाँ लिखा है? आपको उसको बताना है। लिखा है, मैंने सुना है, बाइबल में लिखा है। कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन प्रभु के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहेगा। और वो वचन है। क्या है वो? वचन है। इसीलिए वचन को हम लोग पढ़वाते हैं और सिखाते हैं। किस लिए? ताकि आपको क्या आ जाए? क्या याद आ जाए? वचन याद आ जाए। कल एक हफ्ते पहले एक लड़की ने कहा था कि वो अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसके क्लासरूम में कुछ बच्चे थे, वो मजाक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मजाक कर रहे थे। तो उसको पटाख से याद आया, अरे ठट्टा करने वाले बंदे थे, खाना नहीं लेना चाहिए करके वो वहां से चली गई। क्या हो गई? चली गई। क्योंकि उसके अंदर क्या था? वचन था। उसके अंदर वचन था और वो वचन तुरंत वहां उसको याद दिलाया कि यहाँ पर ठट्टा हो रही है, यहाँ पर मजाक हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसीलिए आपको वचन को याद करना है। क्या करना है? वचन को याद करना है। इसका मतलब याद करते हैं वचन को, मतलब तलवार है। ये क्या है? तलवार है। प्रभु की क्या है? ये तलवार है। आपको आपका शत्रु जो दिखता नहीं लेकिन है ना? हमारा शत्रु दिखता नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है, लेकिन दिखता नहीं है। हम सोचते उसको मारे, हम सोचते उसको काटे, है ना? लेकिन वो छुरी से कटने वाला नहीं है, लेकिन वो लकड़ी से जाने वाला नहीं है। उसको क्या चाहिए? वचन की तलवार चाहिए। क्या चाहिए? इंजाल, वचन की तलवार चाहिए। क्या चाहिए? वचन की तलवार चाहिए। वचन की तलवार जब हमको याद रहेगी तब हम वो तलवार पटाख से चला पाएंगे और हम बच जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ठीक है? तो लिखा है। क्या है? लिखा है प्रभु के वचन से तुम जिंदा रहोगे। ये वचन जैसे जैसे हम खाते रहेंगे, हमारे अंदर की जो शैतान ने हमको मारने के लिए योजना बनाया है, परिवार के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, लेकिन आपने क्या खाया है? वचन खाया है, इसीलिए आप जिंदा है। इसीलिए प्रभु का वचन जितना खाएंगे, प्रभु का वचन जितना पिएंगे, उतना क्या आएगा? ताकत। क्या आएगा? ताकत आएगा। तुमको दोस्तों से बचाएगा, दोस्तों की संगति से बचाएगा। किससे बचाएगा? दोस्तों से बचाएगा, दोस्तों की संगति से बचाएगा। हाँ? दोस्तों की संगति से, दोस्तों की बुरी संगति से। और दोस्तों की संगति भी अच्छी नहीं है, ज्यादा दोस्तों की संगति अच्छी नहीं है। दोस्त तो ऐसा तो चाहिए नहीं संसार में हमको। हालेलुया। संसार में अगर दोस्त चाहिए तो फिर दोस्त, यीशु तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता है। यीशु तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता है, क्योंकि दोस्त हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। दोस्त कितना होता है? एक ही। कितना होता है? एक ही होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब अच्छा रिश्ते वाले दोस्त होते हैं। ठीक है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, अगर तुम संसार से दोस्ती करोगे, संसार से मित्रता करोगे, तो तुम मुझसे शत्रु हो। क्या हो? शत्रु। तब तुम मेरे क्या हो? शत्रु हो। है ना वचन में? है ना? संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर। तो मतलब संसार में अगर हम दोस्ती ढूंढेंगे तो मतलब हमने क्या कर दिया? परमेश्वर से क्या कर दिया? बैर कर दिया। क्या कर दिया? बैर। और बैरी का जगह कहाँ है? बैरी
का जगह कहाँ है? बैरी का जगह कहाँ है? बैरी का जगह, बोलो, बैरी का जगह कहाँ है? बैरी का जगह कहाँ है? उसके पहले बैरी का और एक जगह है। एक आदमी था, उसने उसके साहब ने, उसके मालिक ने उसको 5 दिनार दिया। कितना दिनार दिया? 5 दिनार दिया और कहा ये ले और राज्य कर। फिर एक ने क्या किया? 2 को दिया और उसको बोला तू भी राज्य कर। एक ने 1 को दे दिया, एक ने 1 को दे दिया। हालेलुया। और जिसको 2 दिया था उसने क्या किया? मन में उसने एक अपने पास रखा और एक अपने स्वामी को दिया और औरत जन को दे दिया। और जब स्वामी आया उसको पूछने लगा और पता चला जो पहले वाले को दिया था वो लॉस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस हो गया। वो बोला अरे लॉस हो गया। फिर उसके बाद में ये भी लॉस हो गया, जो 2 दिया था वो भी लॉस हो गया। तब वो अपने मालिक को बोलता है, मालिक जी मेरा जो भी आपने दिया था वो लॉस हो गया। तो मालिक के पास वो गिड़गिड़ाता है, तो मालिक क्या करता है? उसको माफ करता है। क्या करता है? माफ करता है। और फिर जैसे और आगे चला जाता है, उतना में जिसको उसने दिया था वो आदमी मिलता है, वो आदमी को पकड़ता है और उसको मारने लगता है, उसको पीटने लगता है और उसको पकड़ता है और उसको बहुत मारता है। बोलता है मेरा जो पैसा है जो मैंने तुझे दिया था वो मुझे दे दे। उतना देर में वो जो सरदार था, जो मालिक था, उसके लोगों ने देखा कि ये आदमी का कर्ज माफ हो गया और ये दूसरे का कर्ज माफ नहीं कर रहा है। तब मालिक ने उसको बुलाया और बोला मैंने तेरा कर्जा माफ कर दिया, तू क्यों उसका कर्जा माफ नहीं किया? तो इसलिए तू बैरी है। क्या है? बैरी है। मेरी दोस्ती तुझे पसंद नहीं है, मेरी बातें तुझे पसंद नहीं है, मेरा स्वभाव तुझे पसंद नहीं है। मैंने माफ किया, तुझे भी माफ करना है। मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे भी क्या करना है? तुझे भी क्या करना है? छोड़ देना है। मैंने जैसा किया वैसे तुम्हें करना है। मैं जो सोचता हूँ वैसे तुझे सोचना है। मैं जो करता हूँ वैसे तुझे करना है। मैं जो चलता हूँ वैसे तुझे चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, और उसी प्रकार से उस दास ने वैसा नहीं किया। इसका मतलब वो दास जो था वो मालिक का बैरी था। कौन था? उसके मन में बैर था। इसीलिए उस दास को उस राजा ने कहा इसको पकड़ो और जेल में डालो, साथ में उसके परिवार को भी जेल में डालो और चक्की पिसवाओ। क्या पिसवाओ? चक्की पिसवाओ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो शब्द है वो शब्द का पालन करो। किसका पालन करो? शब्द का पालन करो। तुम्हारा मालिक ने तुमको माफ कर दिया। तुम्हारा मालिक ने तुमको क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या तुम माफ करने के लिए तैयार हो? क्या? हालेलुया। तुम्हारा मालिक के मुंह से बोलता है अरे तुम काय को चिंता करते हो? मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा तुम्हारे लिए, वो वचन तुम्हारे लिए भलाई लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? भलाई लेकर आएगा। नहीं, उसको नहीं, इसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 5 पढ़िए। फिर शैतान आया यीशु मसीह का प्रार्थना ये करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे पर खड़ा किया। हाँ, सुनो, अभी देखो, अभी यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा है। मतलब यीशु मसीह परीक्षा में है, यीशु मसीह समस्या में है। और तो उसको एक बड़ा मंदिर के ऊपर लेकर गया और उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? देखो, बोल पढ़ो। और से कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। हाँ, वो क्या बोलता है मन में? अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो खुद को नीचे गिरा दे। आगे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा देगा और वे
हाँ सुनो, कौन बोल रहा है? लिखा है, ऐसा कौन बोल रहा है? मालिक। हाँ, इसका मतलब शैतान को भी वचन मालूम है। इसका मतलब शैतान को भी वचन मालूम है, लेकिन तुमको शैतान से ज्यादा मालूम होना चाहिए। तब यीशु के बाद जवाब दो, पढ़ो। कहिए ऐसा ना हो हाँ। कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। जवाब भी लिखा है, हाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो इसीलिए देखो, वचन किसको भी मालूम है? शैतान को भी मालूम वचन। आपको वो कई विश्वासी भाइयों को, कई विश्वासी बहनों को वचन के द्वारा शैतान ने फंसा दिया। क्या किया? वचन के द्वारा फंसा दिया। कई लोगों को हम बोलते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। नहीं, मुझे परमेश्वर बोला वो करने के लिए। क्या बोलते हो लोग? मुझे परमेश्वर बोला मुझे करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उनके द्वारा वचन जो है, शैतान वचन को घुमाता है। क्या करता है? वचन को घुमाता है। लेकिन उस समय हमको उसको जवाब देने के लिए दूसरा वचन होना जरूरी है। जब एक वचन आपके पास आएगा, उसके साथ में और एक वचन भी जुड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? और एक वचन भी जुड़ना चाहिए, तब वो सही है, तब वो सही है। ठीक है, और अभी दूसरा और एक पढ़ो। फिर विश्व से एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हाँ। और सारे जगत के राजा और उसका वैभव दिखाकर से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे सकता हूं। हाँ, अभी जो दुष्ट शैतान जो है, यीशु मसीह को कहाँ लेकर गया? एक बड़े पहाड़ पर लेकर गया, और उसकी क्या कर रहा है? परीक्षा कर रहा है। बोल रहा है, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो मैं क्या करूंगा? तुझे राज्य दूंगा। तब यीशु ने क्या बोला? तब यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे शैतान, दूर हो जा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हाँ, सिर्फ और सिर्फ किसके सामने हम झुकना है? यीशु। यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने। हमारे पास जवाब होना चाहिए। जवाब हमारे पास कैसे रहेगा? जब वचन को हम लोग हमारे दिमाग में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? दिमाग में डालेंगे। हालेलुया। हमको ये नहीं समझना है कि मैं अनपढ़ हूं। क्या नहीं समझना हमको? अनपढ़ हूं। हमको ये सोचना नहीं है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़े लिखे नहीं हूं। ये बात सोचकर हमको निराश नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु ऐसा ही शैतान तुम्हारे पास आता है और तुम्हारे पास आके तुम्हारे दिमाग से बात करता है, भैया वचन सुनाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है, हम तो अनपढ़ है, हम तो अनपढ़ है। तो वो दिमाग वो बात करता है, क्या करता है? अरे हाँ, तू तो अनपढ़ है। क्या बात करता है वो? तू तो अनपढ़ है। फिर बोलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आओ, तुम तो गरीब हो। फिर तुम भी सोचो, हम तो गरीब है, गरीब है, गरीब है। ये सोच के गरीब जैसे रहते हैं। कहाँ डालता है? हमारे दिमाग में, सोच के अंदर डालता है, हमारे विचारों में डालता है वो गरीबी। फिर हम गरीब है, हम तो गरीब ही है। और फिर गरीब होता है, क्या होता है? क्या हो जाता है? सब गरीबी होता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये सोचेंगे कि मैं गरीब हूं, लेकिन यीशु गरीब नहीं है। क्या सोचना है? हाँ, मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु के पास है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यीशु सब कुछ कर सकता है। तो अब मुझे किसका सहारा लेना है? यीशु का सहारा लेना है। मैं लड़ नहीं सकती हूँ, तो यीशु तू लड़ सकता है ना? तो तू लड़, तू कर, तेरे पास है, तू दे, तू कर, तुझसे चाहिए। क्या करना चाहिए? किससे चाहिए? तुझसे चाहिए। समझ में आया? ऐसा बोलना है जैसे हम लोगों से झगड़ते हैं, वैसे यीशु से बात करना है। प्रभु आप दो करके। अफ्रीका का कुछ लोग हैं, वो लोग ऐसा प्रार्थना करते, बाबा बहुत खतरनाक प्रार्थना करते हैं।
छोटो छोटे, हाँ अफ्रीका के कुछ लोग हैं वो ऐसा प्रार्थना करते, बाप रे इतना इतना उड़ी मार मार के प्रार्थना करते, बाप रे वो लोग थकते नहीं है, बहुत इसे मेरे मैं दोस्तों पेंटिकोस्ट के जो जितने भी लोग आए वो उधर से ही आए रहेंगे, इतना प्रार्थना करते हैं। उनका जो प्रार्थना जो है 6 घंटा प्रार्थना करता है। कितना घंटा? 6 घंटा प्रार्थना करते हैं और बोलते रहते हैं हालेलुया। हम चुप बैठेंगे तो कौन बोलेगा? पत्थर बोलेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी कौन बोलेगा? हम चुप बैठेंगे तो कौन बोलेगा? हाँ, हम चुप बैठेंगे तो अभी कौन बोलेगा? शैतान बोलेगा। आप अपना दिमाग को बंद कर दिया ना तो शैतान आके बंद करेगा। इसीलिए अपना दिमाग को क्या करना है? बोलते रहना। क्या होगा? होते रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्या है? लिखा है। मेरा भविष्य के बारे में लिखा है, मेरे भविष्य के बारे में लिखा है। लेकिन मैं भविष्य का किताब नहीं खोलूंगा तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा मेरे भविष्य में क्या लिखा है? तो मेरा भविष्य का किताब क्या है? बाइबल। क्या है भविष्य की किताब? बाइबल। हाँ, आगे। तब शैतान उसके पास चला गया और देखो स्वर्ग से आकर उसकी सेवा करने लगे। नो। हाँ, तब क्या हुआ? जब यीशु ने जवाब दिया उसको, तब लोग शैतान क्या किया? उसको छोड़कर चला गया। जब हम इस शैतान को जवाब देना चालू करेंगे तब शैतान हमको छोड़ के चला जाएगा। हमको जवाब देना आना जरूरी है ना? तो इसीलिए हमको क्या सोचना है हम अपने बारे में? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। कैसा हूँ? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा सोचना है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको एक बार शायद पहले बताया था, बीच में बताया था, हम एक व्यक्ति को मिले, वो एकदम गरीब था। कैसा था? बहुत ही गरीब था। और उसका ससुर बहुत अमीर था। मामा का लड़की उसने शादी किया, लेकिन वो बहुत अमीर था। तो उसके पास कार था, ठीक है, और अच्छा घर था। लेकिन ये झोपड़े वाले घर में रहता था। लेकिन ये जो आदमी, उसका नाम शंकर पवार करते, ठीक है, वो जहां भी बिल्डिंग देखता था, बंगला देखता था, उसके ऊपर ऐसा हाथ करके या उसको हाथ लगा के बोलता था, प्रभु एक दिन तुम मुझे ये बंगला, ऐसा बंगला देगा, ऐसा घर देगा। और जहां कार देखता था, वो कार को हाथ लगा के बुलाता था, प्रभु एक दिन तुम मुझे कार देगा। जो कपड़ा का दुकान में जाता था, वो एक दिन तुझे मुझे कपड़ा देगा, तुम मुझे ये देगा। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, 6 साल हुआ। उसका ससुर बोलने लगा, देख मेरे पास क्या क्या है, तेरे पति के पास क्या है। तो उसकी औरत जो है वहां से आती थी, अपने घर में चुपचाप बैठती थी, कुछ भी बात नहीं बोलती। ऐसा होते 9 साल हुआ। कितना साल हुआ? 9 साल हुआ। प्रभु उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। और आज मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गया, उसके पास 9 गाड़ी। कितना गाड़ी है? 9 गाड़ी है। कितना? 9। हालेलुया। और एक बंगला है 6 बेडरूम वाला। कितना बेडरूम वाला? 6 बेडरूम वाला बंगला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पिता के पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पिता के पास बहुत है, लेकिन मेरे पास नहीं है। हालेलुया। हमको घुटना डालना है पिता के सामने, हमको बैठना है पिता के सामने, हमको पहले उससे मांगना है। मेरे पिता के घर में, बोलो, मेरे पिता के घर में बहुत धन है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पिता के घर में प्रवेश करना पड़ेगा। और पिता का घर क्या है? वचन। क्या है? पिता का घर क्या है? वचन है। पिता का घर क्या है? वचन है। हालेलुया। अपने आप को झुकाना है। किसके सामने? पिता के घर में। पिता, मैं तेरे घर में प्रवेश करना चाहता हूँ।
और एक वचन में लिखा है उसके बारे में, पिता के घर में प्रवेश करने के बारे में। ठीक है, 5वां अध्याय आ जाएंगे, 1 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय। रुक जाओ, सॉरी, 2 कोरिन्थियन है, जाओ 5 बताए। पहला के दूसरा 2 कोरिन्थियन 5 का 1 से। क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ। जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा सभी का भर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालच रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। रुको, अभी हम लोग क्या लालच रखना है कि मैं स्वर्गीय घर को पहन लूं, है ना। स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा घर है। क्या है? बड़ा घर है। ये पृथ्वी का डेरा गिर जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे क्या पहनना है? कौन सी लालच करना है? स्वर्गीय घर की लालच करना है, स्वर्गीय आशीर्वाद की लालच करना है। इसका मतलब स्वर्ग में सब कुछ रखा है, उसकी हमको लालच करना है। क्या करना है? लालच करना मतलब क्या है? मुझे कहां से मिलेगा? स्वर्ग से मुझे मिलेगा। मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो कौन सा स्टोर में देखने का? स्वर्ग के स्टोर में देखने का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग का कपड़ा पहनना पड़ेगा। और कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग में प्रवेश करना पड़ेगा। और स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका क्या है? वचन। क्या है? बोलो, क्या है? वचन। क्या है? वचन। स्वर्ग में प्रवेश करने का तरीका क्या है? वचन। हालेलुया। इसीलिए वचन को हमको याद करना है। जो संडे सिखाते हैं, वो तुम्हारे लिए कितना दिन का खाना है? 8 दिन का खाना है। ठीक है, तो इसीलिए घर पे जाकर शांत रहकर, जब तुम शांत बैठते हो, काम करना जब नहीं रहता है, तभी याद करना है वचन क्या सिखाया पास्टर ने, वचन क्या सिखाया, उसको याद कर प्रभु को बोलना है। प्रभु आप उसके लिए किया तो मेरे लिए करो, उसके लिए किया तो मेरे लिए करो। यीशु के सामने से शैतान भागा, तो अब यीशु तुम्हारे अंदर है, तो अभी तुम्हारे अंदर से शैतान भागेगा कि नहीं? यस। या तुम्हारे बाजू से शैतान भागेगा कि नहीं? यस। हालेलुया। तुम्हारे पड़ोसी से शैतान भागेगा कि नहीं? तुम्हारे सामने से शैतान भागेगा कि नहीं? भागेगा। लेकिन तुमको जवाब देना आना चाहिए। हालेलुया। हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में। और एक वचन पढ़ो, मुझे बहुत अच्छा वचन है। हाँ, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। हाँ, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। हाँ, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरण हार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात की तैयारी किया है, वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। वाओ, क्या लिखा है? जिसने हमको आत्मा दिया है। कैसे हम प्रवेश करेंगे? आत्मा में। कैसे प्रवेश करेंगे? आत्मा में प्रवेश करेंगे। और एक बहुत बात है, देखो, हमको इसमें डूबना है। किसमें डूबना है? प्रभु के वचन में। ये संसार में बोझ है। क्या है? बोझ है। ये संसार का जो डेरा है, ये बोझ का डेरा है। ये कभी भी खत्म होने वाली है, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, आज मेगा का बर्थडे आया, कल जोशो का बर्थडे आएगा, परसों दूसरे का आएगा, तरसों तीसरे का आएगा, है ना?
दूसरों का हो गया, अभी एंजल का आएगा। ये खत्म होने वाला है क्या संसार का? फिर बाद में मेरा आएगा, है ना? मतलब ये खत्म होने वाला है क्या? नहीं। ठीक है, आज हमने चिकन बिरयानी खाया या आज हमने अच्छा खाना खाया, तो कल के लिए वापस खाना पकाना पड़ेगा कि नहीं, है ना? मतलब आज अच्छा कपड़ा पहना तो सोचो, आज नया कपड़ा तुमने पहना तो नया कपड़ा तुम कितना दिन तक रखोगे, पहने रहोगे? बताओ। एक दिन, 2 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बाद में वो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, बास मारेगा। क्या हो जाएगा? बास मारना शुरू करेगा, है ना? है ना? बास मारना शुरू करेगा। इसका मतलब उसको उतारना पड़ेगा। इसका मतलब बोझ है। क्या है ये? क्या है ये? बोझ है। अरे फिर से मुझे जूना कपड़ा पहनना पड़ेगा, फिर से मुझे जूना कपड़ा पहनेगा। और क्या है? कपड़ा धोने का झंझट। ये भी क्या है? बोझ है। क्या है? बोझ। आज अच्छा खाना पकाया, कल भी खाना पकाने का है। अरे ये तो बोझ है। क्या है ये? बोझ है। कई औरतों को खाना पकाना बोले तो बोझ लगता है ना? आज खाना पकाया, फिर से पकाने का, शाम को पकाने का। मेरे औरत को नहीं लगता है, उसको खाना पकाने बहुत मजा आता है और वैरायटी पकाने को बहुत मजा आता है। वो जब मैं शादी किया तो ये बहुत सारा वैरायटी पका देती है, वो ये वो मैं परेशान होता था। मैं बोलता था इतना मत पका करके, एक भाजी नहीं 2-3 भाजी बनाती है ना, क्या बनाती? अलग अलग भाजी बनाती, अलग अलग भाजी बना देती है। मतलब एक भाजी नहीं, 2 भाजी, 3 भाजी, 4 भाजी। अरे बाप रे, ये बनाए, वो बनाए। मैं चिल्ला अरे बाबा नौकर आया था। हालेलुया। दिन भर कुछ तो कुछ बनाते रहते थे क्योंकि टाइम पर होता है। हालेलुया। चिकन बिरयानी, इडली, डोसा। तो इस प्रकार से कई लोगों को ये संसार की चीजें क्या लगता है? बोझ लगता है। क्या लगता है? बोझ है। हाँ मेरे प्रियो, बोझ ही है। क्या है ये? बोझ है। अभी स्कूल का पैसा भर दिया, फिर अगला महीने में पैसा भरना पड़ेगा, फिर अगला महीने में, फिर अगला महीने में, फिर अगला महीने में, फिर अगला महीने में, फिर महीने में। इस महीने में लाइट बिल भर दिया, घर का भाड़ा भर दिया, अगला महीने में महीना हो गया तो आ गया। ये संसार का बोझ खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको किसमें प्रवेश करना है? जीवन में प्रवेश करना है। किसमें? जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। और आखिरी वचन पढ़ेंगे 8 पढ़ो, 8 जल्दी पढ़ो। इसलिए प्रभु क्या कहता है? 7 और 8 पढ़ो। 7 और 8। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर रुको, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते। आगे, परंतु विश्वास को देखकर नहीं। हाँ, इसीलिए हाँ। आदत बांधे रहते हैं। रुको, पर विश्वास में चलते हैं। अभी हम सब कैसे चल रहे हैं? विश्वास। कैसे चल रहे हैं? विश्वास में। हमने आपको कुछ पत्थर दिया, आपको कुछ पत्थर दिया या लकड़ी दिया, घर में रखो करके। आपको लकड़ी दिया, पत्थर दिया, कुछ दिया क्या घर में रखने के लिए? दिया क्या? ये यीशु मसीह का है, ये रखो। दिया क्या? नहीं। हम क्या करने के लिए बोल रहे हैं? विश्वास। क्या है? विश्वास से चलते हैं। इसीलिए आखिरी पढ़, इसीलिए हम आदत बांधे इसीलिए हम आदत बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और उसी में और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। देह से अलग होना ये तो बहुत खुशी का बात है। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा हम देह को छोड़कर अलग हो जाएंगे, लेकिन हमको अभी ताड़न करना है। क्या? विश्वास से चलना है। कैसे चलना है? विश्वास से चलना है। यीशु मसीह ने शैतान को कैसा भगाया? विश्वास से भगाया और वचन से भगाया। 38 साल का आदमी कैसे चलने लगा? विश्वास के द्वारा। कैसे द्वारा? विश्वास। यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास जगाया, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास घुसाया, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को क्या किया? हाँ, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को डाल दिया। क्या किया? डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास को डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताली बजा परमेश्वर के लिए। तो प्रभु
हम कहते हैं ना इसके अंदर शैतान घुस गया, हालेलुया। हम बोलते हैं ना शैतान इसके अंदर घुस गया, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर कौन घुसना चाहिए? यीशु, वचन 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 घुसना चाहिए, विश्वास घुसना चाहिए। और विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? वचन है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जल्दी से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु तेरा विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा, तेरा विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य रूप से कार्य करेगा। ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु, आज हमने वचन को देखा।